दोस्तों, एक्सेल में एक ऐसा फार्मूला है जो वी लुकअप की सारी लिमिटेशंस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है और जो काम वी लुकअप ख्वाब में भी नहीं कर सकता, ये फार्मूला चुटकी में कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स मैच की। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पावरफुल कम्बिनेशन की असल पावर लाइव स्क्रीन पर दिखाऊंगा। यकीन माने, ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद और इसका रियल यूज़ सीखने के बाद आप वी लुकअप और एक्स लुकअप का इस्तेमाल करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्र रखें, अपने पास नोटबुक रखें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं हूं बशीर अली, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किसी भी बड़े और एडवांस फार्मूले को सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे बेसिक स्टेप्स में तोड़कर सीखा जाए। तो हमारी आज की मास्टर क्लास का रोड मैप कुछ इस तरह से है। पार्ट 1, हम सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ इंडेक्स फार्मूला का बेसिक कंसेप्ट और इसका इंटरनल लॉजिक समझेंगे। पार्ट 2, इसके बाद हम मैच फार्मूला की तरफ चलेंगे और उसकी तमाम पैरामीटर्स को बारीकी से सीखेंगे। पार्ट 3 और फाइनली हम इन दोनों को आपस में मर्ज करके इंडेक्स मैच का वो असल मैजिक देखेंगे जो बड़े बड़े डाटा एनालिस्ट कंपनियों में इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला अप्लाई करने से पहले चलिए स्क्रीन पर मौजूद इस डाटा टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको पता हो कि हमारा डाटा कहाँ से आ रहा है। हमारे इस टेबल में कुल 5 कॉलम्स मौजूद हैं। कॉलम 1 प्रोडक्ट आईडी, कॉलम 2 प्रोडक्ट नेम्स, कॉलम 3 HSN कोड, कॉलम 4 सेलर नेम और कॉलम 5 क्वांटिटी सोल्ड। चलिए सबसे पहले मैनुअल तरीके से सिर्फ इंडेक्स को टेस्ट करते हैं ताकि आप उसका माइक्रो लॉजिक समझ आए। हम स्क्रीन पर किसी भी खाली सेल में जाते हैं और टाइप करते हैं इक्वल इंडेक्स। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, एक्सेल का इंटेलिजेंस सबसे पहले हमसे अरे मांगेगा। अरे का आसान और सादा मतलब है कि आपकी डाटा रेंज। याद रखें, इस अरे में आप पूरा एक कॉलम भी दे सकते हैं, पूरी एक रो भी दे सकते हैं या फिर पूरी की पूरी टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हर तरह से रेंज ले लेगा। फिलहाल मैं माउस की मदद से सिर्फ प्रोडक्ट आईडी वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगला पैरामीटर देने के लिए कॉमा लगाएं। अब ये हमसे मांग रहा है रो नंबर, यानी इस सिलेक्ट किए गए कॉलम में आपको कौन सा नंबर की रो का डाटा चाहिए। मैं यहाँ मैनुअली 3 लिख देता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब इस फार्मूला ने बैकग्राउंड में क्या काम किया, उसने हमारे सिलेक्ट किए गए कॉलम की तीसरी रो पर जाकर देखा वहाँ क्या वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम अपनी रेंज पर गौर करें, पहली रो में हेडर है प्रोडक्ट आईडी, दूसरी रो में लिखा हुआ है 101, तीसरी रो में लिखा हुआ है 102, इसलिए उसने रिज़ल्ट में हमें 102 निकाल कर शो कर दिया। अब अगर मैं सेल पर डबल क्लिक करूं और रो नंबर को 3 से बदल कर 5 कर दूं और दोबारा एंटर प्रेस करूं, तो अब ये क्या कर रहा है, ये उस कॉलम की 5वीं रो से वैल्यू उठाकर हमें दे रहा है जहां 104 लिखा हुआ है। अब एक बिल्कुल उल्टी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। दोबारा टाइप करते हैं इंडेक्स और ब्रैकेट शुरू करते हैं। इस बार मैं कॉलम सेलेक्ट करने की बजाय ऊपर मौजूद हेडर रो जिसमें कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं को सिलेक्ट कर लेता हूं। कॉमा लगाएं। अब चूंकि हमने सिर्फ एक ही रो सेलेक्ट की है तो हमें यहाँ पे रो नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रोज़ की तादाद एक ही है, लिहाजा हम रो नंबर्स वाले पैरामीटर को खाली छोड़ने के लिए कॉमा लगा देंगे। और अब हम आ गए हैं कॉलम नंबर पर। यहाँ मैं टाइप करता हूँ 3, ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब हमारे पास स्क्रीन पर क्या आउटपुट आया है, HSN कोड। वो क्यों? क्योंकि हमारी सिलेक्ट की गई हेडर रो में पहला कॉलम प्रोडक्ट आईडी का है, दूसरा कॉलम प्रोडक्ट नेम का है और तीसरा कॉलम जो है वो HSN कोड का है। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करके कॉलम 3 को बदल कर 5 कर दूँ तो ये उस हेडर रो की 5वें कॉलम की वैल्यू यानी क्वांटिटी सोल्ड शो कर देगा। ये होगा सिंगल रो का बेसिक इस्तेमाल। चलिए इन दोनों को हटा देते हैं और अब रो और कॉलम दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडेक्स का असल 2 डायमेंशनल लुकअप है। दोबारा लिखते हैं इंडेक्स। इस बार अरे में हम एक कॉलम या रो नहीं बल्कि पूरी की पूरी डाटा टेबल को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा लगाएं और रो नंबर में हम टाइप करते हैं 5। दोबारा कॉमा लगाएं और यहाँ कॉलम नंबर पर भी हम इधर टाइप करते हैं 5। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर दबाएंगे ये फार्मूला एक ग्रिड या मैप की तरह काम करेगा। ये पूरी टेबल में पहले 5वीं रो पर नीचे जाएगा, फिर इसी रो के सामने 5वें कॉलम पर आगे बढ़ेगा।
वहाँ इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू लिखी होगी, जैसे हमारी टेबल में 40 मौजूद है, ये उसे उठाकर स्क्रीन पर शो कर देगा। अगर हम यहाँ रो नंबर को बदल कर 2 कर दें तो ये दूसरी रो और 5वें कॉलम पर जाकर वहाँ मौजूद डाटा यानी कि 23 शो कर देगा। अब मैं आपको इंडेक्स का एक ऐसा जादुई फीचर दिखाने वाला हूँ जो वी लुकअप या एक्स लुकअप भी एक ही बार में नहीं कर सकते। देखिए, मैंने फार्मूला लिखा इक्वल इंडेक्स और ये मैं पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। कॉमा लगाकर रो नंबर में मैंने 2 टाइप कर दिया। अब कॉलम नंबर जाने की बजाय मैंने कॉमा तो लगाया, लेकिन कॉलम नंबर के पैरामीटर को बिल्कुल खाली ब्लैंक छोड़ दिया और कोई नंबर टाइप किए बगैर ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए स्क्रीन पर मैजिक, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया उसने किसी एक सेल का डाटा नहीं बल्कि दूसरी रो का पूरा डाटा एक ही बार में रेस पिल की शक्ल में निकाल कर स्क्रीन पर शो कर दिया। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करके रो नंबर 5 करता हूँ तो ये 5वीं रो का पूरा डाटा 1 सेकंड में निकाल देगा। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं रो नंबर को खाली छोड़ दूं और कॉलम नंबर में 3 लिख दूं तो ये तीसरे कॉलम की तमाम रोज़ की तमाम वैल्यूज़ एक ही बार में नीचे की तरफ शो कर देगा। तो ये है इंडेक्स फार्मूला की पावर। दोस्तों, अभी तक तो हम इंडेक्स के अंदर रो नंबर और कॉलम नंबर 2, 3, 5 खुद अपने हाथ से मैन्युअली टाइप कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जब 1000 रोज़ का डाटा पर काम करना होता है तो आप मैन्युअली नंबर गिनकर टाइप नहीं कर सकते। हमें ये नंबर्स ऑटोमेटिक चाहिए और यही वो जगह है जहाँ एंट्री होती है मैच फार्मूला की, जो पोजीशंस ढूंढने का मास्टर है। चलिए मैच फार्मूला को इंडिपेंडेंटली समझने के लिए इस सेल को एक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ और इसके नीचे फार्मूला लगाना शुरू कर देता हूँ। इक्वल मैच, ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट के ओपन होते ही सबसे पहला पैरामीटर लुकअप वैल्यू यानी किस चीज़ को ढूंढना है। हम इस ऊपर वाले हाईलाइटेड सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम जो भी टेक्स्ट या कोड वहाँ लिखें ये उसे ढूंढे। कॉमा लगाएं और अगला ऑप्शन है लुकअप रे, यानी उस चीज़ को कहाँ से ढूंढना है। मान लीजिए मुझे HSN कोड वाले कॉलम में सर्चिंग करनी है तो मैंने वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाएं। अब यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए फ़िलहाल 0 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर दबाते हैं। अब टेस्टिंग के लिए मैं ऊपर वाले हाईलाइटेड सेल में कोई भी एक HSN कोड कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया मैच फंक्शन ने रिज़ल्ट दे दिया 5। इसका मतलब है कि इस फार्मूले ने कॉलम में ऊपर से नीचे गिनती की और बताया कि ये कोड कॉलम में 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। अगर मैं कोड बदल दूँ तो ये फ़ौरन बता देगा कि अब ये वैल्यू 8 नंबर पोजीशन पर है। आसान अल्फाज में इंडेक्स और मैच फंक्शन का फ़र्क क्या है। इंडेक्स, इसको हम नंबर बताते हैं और ये वहाँ जाकर वैल्यू ढूंढ लाता है। मैच, इसको हम वैल्यू बताते हैं और ये हमें उसका नंबर या पोजीशन ढूंढ कर देता है। चलिए अब मैच फार्मूले के इस आखिरी पैरामीटर पर बात करते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी ब्रैकेट बंद करने से पहले जो 0, 1 या -1 ऑप्शन आता है वो क्या है। 0 एग्जैक्ट मैच, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि जो लुकअप वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो डाटा में बिल्कुल 100% परफेक्ट मैच होनी चाहिए। अगर वो डाटा में मौजूद होगी तो पोजीशन आएगी, अगर स्पेलिंग या नंबर में थोड़ा सा भी फ़र्क हो तो ये NA एरर दे देगा। लेस दैन 1, अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो ये तब काम करता है जब आपका डाटा A to Z असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप बताई हुई वैल्यू डाटा में नहीं मिलती तो ये एरर देने की बजाय उस वैल्यू से छोटी लेस दैन जो भी सबसे करीबी वैल्यू होगी ये उसकी पोजीशन निकाल कर दे देगा। जैसे अगर डाटा कोड में 107 नहीं है तो ये इससे छोटे कोड यानी कि 106 की पोजीशन बताएगा। ग्रेटर देन यानी कि -1, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ये तब इस्तेमाल होता है जब डाटा Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं होती तो ये डाटा में मौजूद उससे बड़ी ग्रेटर देन सबसे करीबी वैल्यू की पोजीशन शो कर देगा। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होता है असल धमाका। अब हम इन दोनों फार्मूलाज को आपस में जोड़ेंगे। हमारा टास्क ये है कि हम यहाँ एक प्रोडक्ट आईडी एंटर करें और उसका सेलर नेम ऑटोमेटिक शो हो जाए। चलिए सेल में फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल इंडेक्स। अरे इसमें हम अपनी पूरी की पूरी डाटा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाएं। अब ये मांग रहा है रो नंबर। यहाँ हम कोई फिक्स नंबर टाइप नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह नेस्ट करेंगे मैच फंक्शन। हम लिखेंगे मैच
ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू, इसमें हम अपनी प्रोडक्ट आईडी वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएं, लुकअप रे, ये आईडी हमें कहाँ मैच करनी है, प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम में, तो हमने अपनी वो पूरी कॉलम सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाकर 0 लिखें और मैच की ब्रैकेट बंद कर दें। तो इस फार्मूला ने अब इंडेक्स का इसका रो नंबर ऑटोमेटिक सप्लाई कर दिया है। अब इंडेक्स के अगले पैरामीटर पर जाने के लिए और कॉमा लगाएं और अब ये मांग रहा है कॉलम नंबर, क्योंकि हमें सेलर नेम निकालना है और हमारी टेबल में वो चौथे कॉलम पर है, इसलिए हम यहाँ मैन्युअली 4 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस कर दें। अब जैसे ही मैं आईडी वाले सेल में 104 लिखकर एंटर दबाता हूँ तो उसने फ़ौरन सेलर का नेम शो कर दिया। बैकग्राउंड में मैच फंक्शन ने प्रोडक्ट आईडी की 104 की पोजीशन 5 ढूंढी और इंडेक्स ने चौथे कॉलम से 5वीं रो का डाटा उठाकर स्क्रीन पर दिखा दिया। अगर आईडी 102 करेंगे तो नाम फ़ौरन अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, अभी हमारा कॉलम नंबर 4 फिक्स है। चलिए अब इस कॉलम नंबर को भी ऑटोमेट बनाते हैं ताकि रो और कॉलम दोनों डायनेमिक हो जाएं। सबसे पहले हम कॉलम हेडिंग वाले सेल पर क्लिक करते हैं। अब हम ऊपर रिबन में डाटा टैब में जाएंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन, अलाउ की लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। अब नीचे सोर्स वाले बॉक्स में क्लिक करके अपनी टेबल की तमाम कॉलम हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। अब हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब हम अपने मेन फार्मूले को अपडेट करते हैं, जहां हमने मैन्युअली 4 लिखा था। डबल क्लिक करें और 4 को रिमूव कर देते हैं। इस कॉलम नंबर को ऑटोमेटिक ढूंढने के लिए हम एक और मैच फंक्शन लगाते हैं। टाइप करते हैं मैच, ब्रैकेट ओपन करते हैं, लुकअप वैल्यू, इसमें हमारा वो ड्रॉप डाउन वाला सेल आएगा जहां कॉलम की हेडिंग लिखी है, कॉमा लगाएं। अब लुकअप रे, ये हमें हेडिंग कहाँ से मिलेंगी, ऊपर मेन हेडर्स की रो में, तो हम पूरी हेडर रो को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखें, ब्रैकेट बंद करें और फिर फाइनल इंडेक्स की ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दें। अब देखें इस आईडी जो कि 102 है, ड्रॉप डाउन से जैसे ही मैंने सेलर नेम सेलेक्ट किया, सेलर का नेम आ गया। अब अगर मैं ड्रॉप डाउन चेंज करके प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करता हूँ तो रिज़ल्ट फ़ौरन तब्दील होकर माइक्रोफोन हो गया, यानी अब आपकी रो भी डायनेमिक है और कॉलम भी डायनेमिक है। चलिए अब अगला चैलेंज देखते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आईडी हम लिखें उसका पूरे का पूरा डाटा, पूरी रो एक ही सेकंड में शो हो जाए। हम दोबारा लिखते हैं इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं, रे के लिए पूरी टेबल सेलेक्ट कर लें, कॉमा लगाएं, रो नंबर के लिए दोबारा मैच फार्मूला लगाएं जो प्रोडक्ट आईडी को आईडी वाले कॉलम में सर्च करेगा और 0 के साथ ब्रैकेट को बंद कर दें। अब एक और कॉमा लगाएं। हम आ गए हैं कॉलम नंबर पर, लेकिन जैसे मैंने पहले हैक बताया था, यानी हम कोई कॉलम नहीं देंगे और इसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें, बस डायरेक्ट इंडेक्स की ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दें। अब जैसे ही यहाँ 105 आईडी टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं बगैर किसी ड्रैग एंड ड्रॉप के एक ही बार में पूरी रो का सारा डाटा अलग अलग कॉलम्स में फैल गया है। ये वो कमाल है जो वी लुकअप या एक्स लुकअप इतनी आसानी से नहीं कर सकता। अब आते हैं उस लुकअप चैलेंज पर जहाँ वी लुकअप मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है। वी लुकअप की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ लेफ़्ट से राइट डाटा ढूंढ सकता है। अगर आपका लुकअप वैल्यू बीच में हो तो उसके लेफ़्ट बाईं साइड का डाटा नहीं ला सकता, लेकिन इंडेक्स प्लस मैच के लिए ये बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। फ़र्ज़ करें इस बार हमारी लुकअप वैल्यू HSN कोड हो जो टेबल के बिल्कुल बीच में है और हमें उसकी लेफ़्ट साइड पर मौजूद प्रोडक्ट आईडी निकालनी है। चलिए फार्मूला लगाते हैं, इक्वल इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं और अरे में हम अपनी पूरी डाटा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएं। रो नंबर के लिए हम लगाएंगे मैच। इस बार हमारी लुकअप वैल्यू होगा वो सेल जहां HSN कोड लिखा है, कॉमा लगाकर इस बार हमें लुकअप अरे में HSN कोड वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें, कॉमा लगाकर 0 टाइप करें और ब्रैकेट बंद कर दें। अब कॉमा लगाकर अगले पैरामीटर यानी कॉलम नंबर पर आएँ। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट आईडी।
और हमारी मेन टेबल में प्रोडक्ट आईडी बिल्कुल पहले कॉलम है, इसलिए हम यहाँ मैन्युअली 1 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस कर दें। अब आप कोई भी HSN कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, ये फ़ौरन उसके लेफ़्ट में जाकर परफेक्ट प्रोडक्ट आईडी निकाल कर दे देगा। और अगर आपको HSN कोड के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का पूरा डाटा एक साथ चाहिए तो कॉलम नंबर वाले पैरामीटर को दोबारा ब्लैंक छोड़ दें, ये एक ही बार में लेफ़्ट का डाटा भी ले आएगा और राइट का भी। तो दोस्तों देखा आपने, जब ये दोनों फार्मूलाज इंडेक्स और मैच एक साथ मिलते हैं तो एक्सेल में कितना बड़ा धमाका करते हैं। और ये सच में बहुत मैजिकल कम्बिनेशन है। इस फाइल पर खुद प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ट्रेनिंग फाइल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी जाएं, लिंक पर क्लिक करें, फाइल डाउनलोड करें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।